तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सागिरी जुजिन के ताऊ को देख के कहती है अब मुझे पता चल गया है इसे कैसे काटना है, क्योंकि गाबिमारू और रोकोरोगा ने भी सेम तरह का ऑरा यूज किया था। फिर यूजिरिया कहती है अगर हम दुश्मनों के ताऊ से ज्यादा ताऊ यूज करें तो हम उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए सागिरी अपने ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करके ताऊ की क्षमता को बढ़ा रही है, जिस वजह से मुझे लगता है कि जोजिन अपने कट को हिल नहीं कर पा रहे। इसके बाद वह तीनों जोजिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर वही जोजिन कहता है सागिरी के ताऊ बहुत ही अलग है, पता नहीं इससे किस तरह का टैन बनेगा। उसके बाद जुजिन अपने फुल स्पीड में सागिरी पर अटैक कर देता है, मगर यूजिरिया उसको अपने सलाइमस ट्रिक से पकड़ लेती है। यूजिरिया सागिरी को कहती है सागिरी जल्दी से उस पर हमला करो, मगर जुजिन अपने मुंह के अंदर ताव को इकट्ठा करके सागिरी पर अटैक कर देता है, जिससे सागिरी बहुत दूर जाके गिरती है। फिर जुजिन कोइशी को सागिरी पर अटैक करने को कह देता है, मगर सेंटा बीच में आके उसे बचा लेता है। उसके बाद जुजिन यूजिरिया से बचने के लिए अपने हाथ को काट देता है और दूसरे हाथ से ताऊ को यूज करता है, मगर यूजिरिया उसके हमले से बच जाती है। वही दूसरी ओर सागिरी लगातार जुजिन पे हमला कर रही होती है, मगर जुजिन उसके हर अटैक से बच रहा होता है। तभी जुजिन कहता है तुम्हारे हमले बहुत ही स्लो है, मैं तुम्हारे हमलों को पूरी तरीके से देख सकता हूँ। मगर सागिरी उसको इग्नोर मार के उस पर लगातार अटैक करने लगती है और वही हम देखते हैं कि सारे लोग उस पर अटैक करके उसके हाथ पैरों को काट देते हैं। ये देख के सागिरी उसके नाभि पे अटैक करने जाती है, मगर जुजिन कहता है लगता है तुमने मेरे को बहुत हल्के में ले लिया और हवा में उड़ जाता है। फिर जुजिन कहता है जो लोग ताऊ को पूरी तरीके से सीख जाते हैं वो भगवान से कम नहीं होते हैं। उसके बाद वो खुद को एक औरत में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और लगातार ताऊ से उन लोगों पे अटैक कर देता है। सभी लोग उसके हमले से बचने के लिए एक एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। वही हम देखते हैं कि सागिरी लगातार ब्रीथिंग टेक्निक यूज करने की वजह से उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। ये देख के सागिरी कहती है लगता है मैं अपने लिमिट में पहुंच चुकी हूँ। सागिरी को ऐसी हालत में देख के यूजिरिया उससे कहती है हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जुजिन तुम्हारे सारे हमलों से बच रहा है और तुम्हारे हमले ही जुजिन की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अभी मैं उसे एक जगह पर रोक दूंगी और उसे मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहते यूजिरिया अपने बोतल से थोड़ा और लिक्विड पी लेती है, जिसके बाद यूजिरिया जुजिन के पास जाके उसे अपने सलाइमस ट्रिक से पकड़ लेती है। ये देख के जुजिन लगातार उस पर अटैक करने लगता है, मगर वही हम देखते हैं कि जुजिन के इतने हमले करने के बाद भी यूजिरिया उससे बच जाती है। फिर यूजिरिया कहती है मैं उन सब लोगों को मार दूंगी जो मेरे बीच में आएंगे, चाहे वो असली भगवानी क्यों ना हो। फिर यूजिरिया जुजिन को इधर उधर घुमा के जमीन के ऊपर पटक देती है। वही जुजिन फिर से खड़ा हो जाता है और अपने आप को एक मैन में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन तभी सेंटा पीछे से आके उसके छाती पे तलवार घुसा देता है और उसके गले को अपने हाथों से जकड़ लेता है। ये देख के सागिरी जल्दी से जुजिन के पास आती है और उसे एक ही झटके में काट देती है। वही जुजिन नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। वही इसके बाद सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने जुजिन को मार दिया है। फिर सागिरी सोचती है ताओ हमारी समझ से कई ज्यादा मुश्किल है, मुझे पता नहीं मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है और सही में क्या हमने इस जुजिन को मार दिया है, मगर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ इस आइलैंड पे ही नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे। सागिरी की ये बात सुन के यूजिरिया कहती है जो चीज इस आइलैंड पे ही नहीं है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, मगर हम आगे सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो सभी एक जगह पे बैठ के आराम करने लगते हैं, जिसके बाद सागिरी सेंटा से पूछती है कि तुम क्या यूजिरिया के लिए फीलिंग्स रखते हो। सागिरी की ये बात सुन के सेंटा शर्माने लगता है और उससे कहता है मुझे यूजिरिया से प्यार व्यार नहीं है, मैं बस उससे जलता हूँ कि वो इतनी फ्री कैसे है, क्योंकि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे बड़ा होके एक आर्टिस्ट बनना था, पर हमारे क्लैन में लड़कों को ये सब करना अलाउड नहीं था, क्योंकि हमें यामाडा क्लैन के साथ ट्रेनिंग करनी होती थी।
मुझे यामाडकलन और तलवार चलाना दोनों ही पसंद नहीं था, वही मुझे लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कई सालों से खुद को समझाते आ रहा हूँ, जिस वजह से मैंने कई सारे धर्मों की बुक पढ़नी चालू कर दी और लोग मेरे नॉलेज की तारीफ भी करने लगे थे और उसके बाद मेरी रैंक बढ़ती ही चली गई, जिस वजह से मैंने लोगों को मारना भी स्वीकार कर लिया। पर जब मैं यूजेरिया से मिला तो तब मुझे समझ आया, यूजेरिया खुद को बचाने के लिए दूसरों को मारा करती थी और उन्हें झूठ कहती थी, मगर मैं खुद से ही झूठ कहता हूँ और खुद को ही धोखा देता हूँ। और वही तुम यूजेरिया को देखो जो कितनी आजाद है, उसे किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। और ये कहते सेंटा रोने लगता है। सेंटा कहता है, मुझे देखो मैं कैसे खुद को एक समुराई कह सकता हूँ, मैं भी पूरी तरह एक कैदी के जैसे जी रहा हूँ। फिर सागरी गाबेमारू को याद करती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। फिर वो सेंटा से कहती है, अब से हम इस आइलैंड पे जितने भी लोग आए हैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सागरी की ये बात सुन के सेंटा बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं गाबेमारू और सारे लोगों ने उन मॉन्स्टर्स को मार दिए होते हैं। गाबेमारू सोचता है उसने अच्छी तरीके से ताओ अभी तक नहीं सीखा है, जिस वजह से उसे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद गाबेमारू माई के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा पीछा क्यों किया था। वही फूची गाबेमारू को देख के सोचता है, सागरी ने मुझे बताया था कि उसके दिल में उसके वाइफ के अलावा किसी के लिए भी फीलिंग नहीं है, पर इसे देख के तो मुझे कुछ और ही लगता है। लेकिन अगर इसके अंदर इमोशंस है तो पता नहीं आगे हमारे जर्नी में क्या हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि गाबेमारू के नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देख के वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम वापस से सागरी और बाकी लोगों के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि जुजिन के बॉडी के चारों ओर फूल आ जाते हैं। तभी उनमें से एक फ्लावर यूजेरिया पे अटैक कर देता है, मगर सेंटा बीच में आके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। फिर सेंटा यूजेरिया को याद करते हुए सोचता है वो एक हत्यारा है, उसने कितने सारे लोगों को मारा है, पर वो अब यूजेरिया की वजह से आज़ाद है, मगर उसको उसके पास नहीं जाना है। वो उसे दूर से ही देख के बहुत खुश है। उसके बाद सेंटा यूजेरिया की एक पेंटिंग बनाता है और कहता है अब चाहे मैं कितनी भी सारी पेंटिंग बना सकता हूँ। वही जुजिन की जहर की वजह से सेंटा के बॉडी से बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं और दूसरी ओर जुजिन भी एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे देख के सागरी और यूजेरिया बहुत डर जाते हैं। हम देखते हैं कि ये राक्षस वैसा ही होता है जिससे गाबेमारू ने लड़ाई की थी। फिर वो मॉन्स्टर सागरी और यूजेरिया पे अटैक कर देता है, मगर तभी सियोन वहाँ पे आके उन्हें बचा लेता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।